Hello guys, welcome back to my official YouTube channel Salman James. Thank you so much for tuning in and for your love and support. और अभी हम समर कैंप पे हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, और मैंने फेसबुक के ऊपर जो थी वो अपडेट्स दी थी। तो अभी हम उधर ही हैं और वी आर सो लकी के पास्टर फैसल ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। बेसिकली पास्टर फैसल मसीह जो हैं ये पाकिस्तान से हैं, लाहौर से हैं, और पहले ये फ़िनलैंड में थे, यहाँ पे खिदमत करते थे, और अभी करंटली ये ग्रीस में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू पास्टर जी कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलमान भाई, नाइस टू मीट यू। मकसद मेरा बात करने का यही था कि हमारी जो यूथ है उनको पता चले, और जो दूसरे भी लोग हैं पाकिस्तान में कि जो समझते हैं कि यूरोप में जो है वो क्रिश्चियनिटी जो है वो डिक्लाइन के ऊपर है, या यूरोप में हम जो मसीही जो पाकिस्तान से जाते हैं नॉर्मली वो खुदावंद से दूर हो जाते हैं, दूसरी राहों पे चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अगर मेरे व्लॉग्स भी लोग देखेंगे या मेरी वीडियोस भी लोग देखेंगे तो उसमें भी नॉर्मली जो है वो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करने की कोशिश करता हूँ, और मैं दिखाता भी हूँ कि जिस तरह से हमारी फैमिली गैदरिंग्स भी आई हैं, दूसरी भी मेरी फ्रेंड्स के साथ भी जो गैदरिंग्स हैं उनमें नॉर्मली यहाँ पर यह है कि उसमें जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी सिलसिले में मैं जब आपसे भी फर्स्ट टाइम यहाँ आके मिला था, क्रिकेट ग्राउंड में हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, एंड आई वाज सो हैप्पी आपसे मिलके कि ना सिर्फ आप स्पिरिचुअली तौर पे खुदाम की खिदमत करते हैं, बल्कि आप फिज़िकली तौर के ऊपर भी चर्च में जाके खिदमत करते हैं या कलीसिया के साथ खिदमत करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं, और आपने बेसिक एजुकेशन वगैरह कहाँ से ली थी, और फिर आप फिनलैंड कैसे आए? जी हाँ जी, खुदावंद यस्सु के जलाली फतामंद नाम में आप सब लोगों को सलाम। और सलमान एक नौजवान नस्ल में एक उभरता हुआ सितारा हैं, और हम दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद आपको और फतह दे, और आप बहुत सारे नए सितारों को लेकर साथ चलें, और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बरकत का बाइस बने। तो मैं बेसिकली जैसे आपने बताया लाहौर से, और हम बाटापुर जो साइड है वहाँ से हैं, स्पेशली सलामतपुरा मेरा बाई गांव है, और वहाँ से ही मैंने एजुकेशन को हासिल किया। मैंने बीए के बाद एलएलबी किया है वहाँ से, और उसके बाद हम फिनलैंड शिफ्ट हो गए, और फिर यहाँ पे ही डिसाइड किया ज़िंदगी को शुरू करने के लिए। ओके, तो आपने जो खुदावंद की खिदमत करना स्टार्ट की थी वो आपने फिनलैंड में आके स्टार्ट की, या पाकिस्तान से ही आप कर रहे थे खिदमत? पाकिस्तान में हम एक अदारे के साथ काम करते थे जो एक्स था, और वो जिप्सीज में हम खिदमत करते थे। ओके। तो मकसद यही था कि उनको एजुकेट किया जाए और उनको उनके पाँव पर खड़ा किया जाए। जी। तो फिर जब हम यहाँ पर आए हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए खिदमत से दूर चला गया था। जी। मैं दुनिया की रंगीनी में खो गया, लेकिन 2012 में मुझे सीवियर डिप्रेशन हुआ, और वो इतना प्रोलॉन्ग कर गया, लंबा हो गया कि फाइनली मैं चाहता था कि सुसाइड कर लूँ। ये थॉट्स मेरे जहन में आते थे, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे उस लम्हे बुलाया। मत्ती 11 बाब की 28 आयत में लिखा है, ऐ थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और ये आयत ऐसे थी मेरे लिए जैसे खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हें आराम दूंगा। मैं यीशु के पास आया, मैं रोया, अपने गुनाहों का इकरार किया, और खुदावंद ने दिनों में मुझे खड़ा किया। और इसके बाद पाकरू ने मुझे ये पैगाम दिया, मेरे लिए ये काम छोड़ा कि मैं खुदावंद की खिदमत में चला जाऊं। फिर मैंने सब कुछ छोड़ा, अपनी बीवी को साथ लिया, और खुदावंद की खिदमत के लिए हम निकल गए। और सुआमिन रामातुओ पिस्तो है फिनलैंड के अंदर एक अदारा, वहाँ से हमने ये सिलसिला पढ़ने का और सीखने सिखाने का शुरू किया। ओके, तो आपने यहाँ पर आके थियोलॉजी में डिग्री वगैरह की और उसके बाद आपने खिदमत स्टार्ट की? जी बिल्कुल, यहाँ से ही हमने फिनलैंड के अंदर से ही अपनी खिदमत का आगाज़ किया।
जी। हम्म, सॉरी अगर मैं क्वेश्चन करूँगा अगर आपको इसका जवाब, क्योंकि डिप्रेशन यही कहते हैं कि जो इस फ़ेज़ में से गुज़रा उसको वो वाला फ़ेज़ याद नहीं करवाना हम्म, चाहिए। लेकिन मैं आपसे इसलिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जो यंग जनरेशन है इवन इन फ़िनलैंड और हम्म, पाकिस्तान में भी, कि जो इस फ़ेज़ में फँस जाते हैं, हम्म, कि दुनिया की रंगीनी में चले जाते हैं और फिर वो उस चीज़ से बाहर आना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सम हम्म, टाइम जैसे आपको पता चल गया कि आप डिप्रेशन में चले हम्म, गए, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हम्म, और वो इस चीज़ को अपनी किस्मत समझ के तो हम्म, कह देते हैं कि जी पंजाबी जी में कहते हैं ना, मेरे नसीब च ही है इस तरह। हम्म, तो वो उसमें इस तरह से धंसते चले जाते हैं कि उनके लिए बाहर आने के लिए फिर कोई रास्ता नहीं बच सकता। हम्म, तो मैं आपसे बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने उसमें से वापसी किस तरह से की, डिप्रेशन में से किस तरह से निकले? ऑब्वियसली खुदावंद ने आपको निकाला है, हम्म, लेकिन खुदावंद ने अगर हाथ बढ़ाया तो आपने उस हाथ को पकड़ा है तो फिर ही बिल्कुल। आप निकले हैं। हम्म, तो मैं बस यही कह पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हाथ बढ़ता है तो आपको किस तरह से पता चला और हम्म, आपने किस तरह से उस हाथ को थामा कि आप उस डिप्रेशन में से बाहर आ सकें? वाह! सलमान भाई, बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है जी, और मैं समझता हूँ कि ये इसका जवाब सब लोग अगर सुन लें तो डिप्रेशन कभी भी मौत का सबब नहीं किसी का बनेगा। जी, मैंने जब डिप्रेशन में था तो मैंने एक मैगज़ीन पढ़ा और वहाँ पे लिखा था कि जो 70% लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका एंड जो है वो सुसाइड पर होता है। जी, जी, तो ये मेरे लिए और ज़्यादा एक डिप्रेशन का सबब डिप्रेशन। था और ऊपर से एक सुसाइडल थॉट मुझे आ ही रहे थे, तो निकलना मैं चाहता था और कभी इस साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, कभी किसी दूसरे के पास और कुछ भी हल नहीं निकल रहा था। जी, हालात जो है वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे थे और एक दिन मैंने अपनी वाइफ से कह भी दिया कि मैं अब मर जाऊंगा, मेरे वापसी का कोई रास्ता मुझे मालूम नहीं हो रहा। तो लेकिन फिर मेरे अंदर एक मसीही होने के नाते एक उम्मीद थी कि चले मैं खुदावंद के लोगों से कहता हूँ कि वो दुआ करें। जी, मैंने फ़ोन पकड़ना, मुझे पता था मैंने मर जाना और एक और डर भी था कि अगर मैं मर गया तो जाऊँगा कहाँ पे? जी, 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 हाँ, तो इस सूरत में मैं खुदा के खादमों को फ़ोन करता था। वो वक़्ती तौर पर तो मेरे लिए अच्छी फ़ीलिंग आती थी, लेकिन जैसे ही मैं दूर होता था, फिर हुँ, वही डर और खौफ़ पैदा होना। और फिर एक दिन मैंने बाइबल को खोला और वहाँ से मैं पढ़ रहा था मत्ती 11 बाब उसकी 28 आयत। तो ये आयत कि यीशु ने जब मुझे बुलाया है, क्या थके-माँदे और बोझ के दबे हुए फैसल मेरे पास आ, तो मैं तुझे आराम दूँगा। ये बात मेरे लिए कुछ ख़ास थी। ये एक इन्विटेशन था जो डायरेक्ट उन लफ्ज़ों के ज़रिए से खुदावंद मुझे कह रहा था। और मैं आया, मैंने कहा खुदावंद मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे खादमों को फ़ोन करता हूँ। खुदावंद कहता है, हाँ, मैं सुनता हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं तेरी ज़िंदगी को चाहता हूँ। हुँ, मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तुझे अपना खादम बनाकर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और जी, ये सारा जो कुछ तू डिप्रेशन में पड़ा है, ये मेरा प्लान है। मैं तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाना चाहता हूँ और तू ठीक होगा, तू कौमों में जाकर मेरी खिदमत करेगा। खिदमत। और मैंने जब इस इन्विटेशन को कबूल किया, जैसे आपने कहा आपने भी तो कुछ किया होगा, तो यस मैंने कहा हाँ खुदावंद, मैं तेरे साथ चलूँगा, यस मैं तेरा खादिम बनूँगा और मैं तेरी खिदमत करूँगा। और जब मैंने ये डिसीजन लिया, तो जो सालों से काम नहीं हो रहा था, खुदावंद ने दिनों में दिनों में। उठा खड़ा किया और मैं शिफा पा गया। जी, इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी वाइफ़ बड़ी सपोर्टिव रही मेरे साथ। जी, वो जब मैंने उन्हें ये कहा कि मैं अब नहीं रहूँगा, तो वो कहती नहीं आप जिएँगे, आप यीशु के नाम से जिएँगे, आप हालेलुया। उसके खादिम हैं। और उनकी दुआओं और उनके सपोर्ट। जो सपोर्ट की वजह से मैं उस डिप्रेशन से निकल पाया और डेफ़िनेटली खुदावंद ने हाथ थामा, मैंने हाथ दिया और मैं बचाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड जी। आई होप के हमारे जितने भी देखने वाले हैं, अगर उनमें से कोई भी इस फ़ेज़ में से गुज़र रहा है, तो पास्टर साहब की जो पर्सनल गवाही है, इनकी जो पर्सनल लाइफ़ की स्टोरी है, वो आप लोगों को इस चीज़ में मोटिवेशन देगी, इनकरेज करेगी कि आप भी इस चीज़ में से बाहर आ सकते हो और ना ही सिर्फ़ आ सकते हो, बल्कि आप बाहर आके बहुत सारी रूहों को और बचा सकते हो और उन सब को भी
खुदावंद की बारगाह में लेके आ सकते हो, क्योंकि उन्होंने खुद भी यही कहा कि जैसे बहुत अच्छी बात कि अगर मैं इसी गुनाह में और इसी ज़िंदगी में मर गया तो फिर मैं जाऊँगा कहाँ? तो हम सब के लिए भी ये क्वेश्चन जो है ये आज भी, जैसे पास्टर साहब ने भी सरमन में यही बोला कि आप सब अगर अभी उठा लिए जाते हैं, अभी आपका आखिरी वक़्त आ जाता है तो आप किधर मरोगे? तो हम सबको जो है ये चीज़ हर वक़्त सोचनी चाहिए, माइंड में रखनी चाहिए कि अगर ये मेरा फाइनल दिन है या फाइनल लम्हा है तो मैं अगर मरता हूँ तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ी एनकरेजमेंट किसी भी क्रिश्चियन के लिए नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच पारी साहब, आपने ये वाला एक्सपीरियंस अपना जो है वो शेयर किया है। तो आजकल आप ग्रीस में खिदमत करते हैं, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप किस चर्च के साथ खिदमत कर रहे हैं या यूथ में खिदमत कर रहे हैं या किसके साथ कर रहे हैं? हाँ, तो ग्रीस के अंदर हम खिदमत कर रहे हैं। हमारा एक चर्च है, उसको हमने कोई डिनोमिनेशन नहीं उसको दिया, नाम नहीं दिया, एक जी। फ्री चर्च के तौर पर जी। हम उसको लेकर चलते हैं। और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं और ये स्पेशली इंडिया के जो पंजाबी लोग हैं जी, जी, जी। उनके अंदर है। और हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी लोग भी हैं जी। जो उस चर्च में खिदमत करते हैं। इसके अलावा हम रेफ्यूजीज़ में खिदमत करते हैं। खिदमत तो वो रेफ्यूजीज़ जो स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल ऐसे कंट्री से जो उर्दू हिंदी लैंग्वेज समझते हैं, जी, जी। हम उनमें खिदमत करते हैं। जी। और हमारे एक पार्टनर हैं, वो फ़ारसी और दरी लोगों में भी काम करते हैं। तो इस ओके। तरह से हम इन सब कौमों में खिदमत। खिदमत का हम सर अंजाम दे रहे हैं। जी। तो ये जो आपकी डिनोमिनेशन है ये फ़िनलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से है या ये ग्रीस की गवर्नमेंट की तरफ से? एक्चुअली इनकी दोनों की कोलैबोरेशन है। ये वर्कर हैं। जी। तो फ़िनलैंड की ऑर्गेनाइज़ेशन और ग्रीस की ऑर्गेनाइज़ेशन, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि जी। हम उनके मेहमान हैं और वो होस्ट हैं, और इस तरह से ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं हम। ओके। और एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड देता हूँ कि जब मैं 2016 में आया था एज़ अ स्टूडेंट यूएनसू में, तो वहाँ पर भी हमने क्रिश्चियन बच्चों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था बर्निंग हार्ट्स क्रिश्चियन फेलोशिप के नाम से, तो हम हर थर्सडे को वहाँ मिलते थे। तो उसमें हमने ओपन रखा हुआ था सब फेथ के लिए, कोई भी आ सकता है वहाँ पर, बस हमने यही था कि हम यहाँ पर बाइबल रीड करेंगे, बिल्कुल। जीसस के बारे में हम सारी बातें करेंगे, तो कोई भी आ सकता है, उसमें फुल इनविटेशन है। तो उस तकरीबन 1 साल के बाद जो वहाँ के मेन प्रीस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि पहले यूरोप से, अमेरिका, कनाडा से प्रीस्ट जो थे या मिशनरीज़ वो इंडिया, पाकिस्तान जाते थे। बीज जो हमने वहाँ पर बोया था, आप उसका फल हो, आप लोग अब हमारे पास आ रहे हो वाह! एज़ अ मिशनरीज़। जैसे कि आप उसी बीज में से एक फल लो कि जो आप पाकिस्तान में से अब वापस आए हो, यहाँ पर आके यूरोप में आकर आपने मिशनरी काम जो है वो स्टार्ट किया है। तो क्योंकि अब आप फ़िनलैंड में भी खिदमत कर रहे हो, ग्रीस में भी कर रहे हो और आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो। तो आपका क्या ख़्याल है कि ऐसा अब यूरोप के साथ या मगरब के साथ ऐसा क्या हुआ कि अब इनको मिशनरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से या इंडिया से लाने पड़ रहे हैं या वहाँ से लोग मिशनरीज़ जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका ये स्लोगन है कि फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ओके। तो वो अब ये नहीं देखा जा रहा, बल्कि मैं कहता हूँ कि यूरोप का ये अगला स्टेप है ओके। कि हर एक बंदे को जो खुदा की खिदमत का जज्बा रखता है, वो चाहे जिस भी कंट्री से है, जिस भी रंगो नस्ल का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी। फ़र्क ये है कि क्या वो खिदमत करना चाहता है। तो अगर कोई चाहता है तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो खुदावंद की खिदमत करें। जैसे कि यूरोप में देखा जा रहा है, मज़हब की तरफ रुझान कम हो रहा है। तो ये खुदावंद की तरफ से एक प्लान है प्लान है। कि खुदा अगर चाहे तो पत्थरों से भी अपनी हम्द करवा सकता है, अपनी खिदमत निकलवा सकता है। तो उन पत्थरों में से एक पत्थर मैं भी था, जी। जिसको खुदा ने उठाया जी। कि वो यूरोप की सरजमीन में रहकर खुदावंद की खिदमत करें। जी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे पत्थर उठने वाले हैं जो प्रेज़ द चिल्ला लॉर्ड। उठेंगे कि यीशु ही खुदावंद है और उसके हाँ। बगैर निजात नहीं है।
जी। और सब आप पहले भी हम्म। इस चर्च के साथ जो है कैंप, समर कैंप के ऊपर आए हुए हैं, तो समर कैंप का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें, और समर कैंप क्यों ज़रूरी है इसके बारे में। जी, समर कैंप आमतौर पर समर के दिनों में रखा जाता है, क्योंकि जी। आपको पता है कितनी खूबसूरत मौस नेचर है, जी। और समर फिनलैंड के अंदर शॉर्ट है हाँ और जी। खूबसूरत है, जी। तो इसलिए इसको समर कैंप का नाम दिया गया है। लेकिन हम जब इसको देखते हैं तो ये एक फैमिली कैंप है और ये जी। एक बाइबल कैंप है, जहाँ पर हम रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी से हटकर खुदावंद के लिए टाइम निकालते हैं, और जी। वंडरफुल एक्सपीरियंस है। जी। मैं रिकमेंड करूँगा, जो लोग नहीं आ पाए हाँ वो जी। भी समर कैंप पर ज़रूर आएँ, आप जी। बड़ी बरकत पाएँगे। और बाकी भी इंटरनेशनल लोग भी, आप कभी कैंप अरेंज करके देखें, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, एंड we felt the presence of Lord when we all come together in our free time and we serve Lord with जी। joy. थैंक यू सो मच पारी साहब। मैं लास्ट में आपसे ही कहूँगा कि अगर आपका कोई भी मैसेज जो है क्रिश्चियन यूथ को, स्पेशली जो पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, या जितने भी पूरी दुनिया में जो उर्दू या पंजाबी या हिंदी को समझते हैं, उनके लिए अगर आप कोई भी मैसेज देना चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। थैंक यू। जी। और मैं डेफिनेटली यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, और हमें उसकी आमद के लिए तैयार होना है। और ख़ासकर वही क्वेश्चन कि अगर आज हम इस दुनिया में नहीं रहते तो जी। हम कहाँ पर जाएंगे, तो इसके ऊपर हमें सोचना है। और फिर दूसरा ये कि हमारे ऊपर बहुत सारी जानों का बोझ है। खुदावंद ने जी। कहा कि तुम दुनिया के नूर हो नूर हो। और तुम दुनिया के नमक हो, और अगर नूर की रोशनी ना हो और नमक का मज़ा ना हो तो वो किसी काम का नहीं काम है। का। तो अगर हम खुदावंद यीशु के नूर हैं और उसका नमक हैं, तो फिर हमारी रोशनी और हमारा टेस्ट बरकरार रहना चाहिए। दुनिया की तारीकी हमें अपनी तरफ खींचती है, लेकिन याद रखें कि हम खुदावंद के हैं और उसके लिए खिदमत करें, रूहों को बचाएं, क्योंकि अबलीस फाड़ने वाले बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको खाए। तो जब हम अपनी जिंदगियां खुदावंद को दे देते हैं, जी। तो फिर ना सिर्फ हम शैतान के शिकंजे से बच पाते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी जो आग में गिर रहे हैं उनको झपट कर बचा लेते हैं। बचा लेते। तो आप हीरो बने, खुदावंद के, उसके सिपाही बने, और हमारी जंग अबलीस के खिलाफ है। हमारी जंग बदन और खून के साथ नहीं है, जी। बल्कि हमारी जंग शैतान के साथ है, और हमारी जंग के हथियार भी डिफरेंट हैं, डिफरेंट है। जी। तो रूहानी हैं। जी। और रूह की तलवार जो कि जिंदा कलाम है, उसी के ज़रिए से हम इस जंग को लड़ सकते हैं और जी। फतह पा सकते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाल दूँगा, आप उस पे भी मुझे ईमेल कर सकते हो। हम फिर से ट्राई करेंगे कि पास्टर साहब जब दोबारा फ़िनलैंड में आएँ तो हम फिर इनसे मुलाकात करें। आज के लिए पाल साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने समर कैंप पे आए हुए हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, और उस दौरान मैंने इनको पकड़ लिया और इन्होंने मुझे टाइम दिया है। उसके लिए पाल साहब थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू एंड योर थैंक फैमिली। यू वेरी थैंक मच यू सो मच। सलमान। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू।